Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences and today we will study about Glyoxylate cycle। तो आज हम स्टडी करेंगे ग्लाइओक्जिलेट साइकिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ग्लाइओक्जिलेट साइकिल क्या है। द ग्लाइओक्जिलेट साइकिल इज एनाबॉलिक वेरिएंट ऑफ क्रेब्स साइकिल। देखो क्रेब्स साइकिल के बारे में हमने पहले ही स्टडी कर लिए। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है और एसिटाइल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH और ATP में। वहाँ पर CO2 के रूप में उसमें कार्बन बाहर निकल जाते हैं। लेकिन क्रेब्स साइकिल क्या है, कैटाबॉलिक साइकिल है। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्लाइओक्जिलेट साइकिल है वो एनाबॉलिक साइकिल है। इसमें दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, इन दिस पाथवे 2 molecule ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट्स इनटू 1 molecule ऑफ सक्सिनेट। अब देखो दो यहाँ पर क्या होता है, इसमें दो एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल सक्सिनेट का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक वेरिएंट ऑफ क्रेब्स साइकिल। दिस प्रोसेस अकर्स इन सम बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल्स। तो देखो ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता है ग्लाइओक्जिलेट साइकिल, ये सिर्फ बैक्टीरिया और प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। और प्लांट सेल्स में भी ज़्यादा देखें तो इसमें जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं, जो अंकुरित हो रहे होते हैं वो सीड, उनमें ये ग्लाइओक्जिलेट साइकिल पाया जाता है। इट अकर्स इन ग्लाइओक्जिसोम प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। अब देखो अब कोशिका में यह ग्लाइओक्जिलेट साइकिल कहाँ पर होता है, तो यह एक सेल ऑर्गेनल होता है, स्पेशल सेल ऑर्गेनल होता है ये ग्लाइओक्जिसोम, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। तो ग्लाइओक्जिसोम में ये पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ग्लाइओक्जिलेट। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आल्सो अकर्स इन ग्लाइओक्जिसोम विच प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम। अब देखो ग्लाइओक्जिसोम में ग्लाइओक्जिलेट साइकिल भी पाया जाता है और साथ ही साथ में यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स भी होता है, जिसके बारे में अलग से वीडियो लेक्चर आएगा कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है फैटी एसिड्स का। तो फैटी एसिड्स का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर क्या बनते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। और ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पर एंटर कर जाते हैं, ग्लाइओक्जिलेट साइकिल में। देखते हैं देखो किस प्रकार से ग्लाइओक्जिलेट साइकिल चलता है। तो अब देखते हैं देखो ग्लाइओक्जिलेट साइकिल किस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो हमें पता है ग्लाइओक्जिलेट साइकिल कहाँ पर कंप्लीट होता है, ग्लाइओक्जिसोम। तो ये सेल ऑर्गेनल है ग्लाइओक्जिसोम, ये है साइटोसोल और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो ग्लाइओक्जिलेट साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले ऑक्जिलोएसिटेट का एक मॉलिक्यूल होता है, 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, वो एक एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़ेगा। और एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। और ये दोनों कंडेंस होकर सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रेट का निर्माण कर लेते हैं। सिट्रेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करता है, सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है आइकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ तक की रिएक्शन हमने क्रेब्स साइकिल में भी स्टडी कर ली थी। अभी तक आपने क्रेब्स साइकिल वाला टॉपिक नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले क्रेब्स साइकिल को जाकर देखिए, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, वहाँ पर भी एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है, वो ऑक्जेलोएसिटेट के साथ जुड़कर सिट्रेट का निर्माण कर लेता है। फिर एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रेट का निर्माण कर लेता है। यहाँ तक की रिएक्शन क्रेब्स साइकिल में भी चलती है। अब देखो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है ग्लाइओक्जिसोम में, यह है आइसोसिट्रेट लाइज, इसको ICL भी बोलते हैं। तो यह एंजाइम क्या करता है, यह आइसोसिट्रेट को स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट किस प्रकार से कर देता है, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको एक 4 कार्बन और 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल होता है सक्सिनेट और 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है ग्लाइओक्जिलेट। अभी जो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है वो एक और एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़ेगा और इस एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़कर क्या करता है, मेलेट सिंथेज एंजाइम। ये भी यहाँ पर स्पेशल टाइप का यूनिक एंजाइम है। तो यहाँ पर 2 यूनिक एंजाइम है, आइसोसिट्रेट लाइज और मेलेट सिंथेज। और बाकी एंजाइम तो क्रेब्स साइकिल में भी पाए जाते हैं, लेकिन आइसोसिट्रेट लाइज और मेलेट सिंथेज एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, सिर्फ ग्लाइओक्जिसोम में। अब ये जो ग्लाइओक्जिलेट और एसिटाइल कोएंजाइम क्या करते हैं, मेलेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलेट का निर्माण कर लेते हैं। अब मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में वापस से ऑक्जिलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार से दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब वापस यहाँ पर देखो, जब आइसोसिट्रेट का स्प्लिट हुआ था तो सक्सिनेट और ग्लाइओक्जिलेट बना था। तो ग्लाइओक्जिलेट तो आगे साइकिल में चला गया था, लेकिन जो सक्सिनेट है वो सक्सिनेट क्या करता है, ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइओक्जिसोम से ये ट्रांसफर होता है
माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलेट में। तो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर मेलेट में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो मेलेट बना है, यहाँ पर इसके दो फेट होते हैं, यानी दो भविष्य होते हैं। या तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाए, यानी क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। हमें पता है क्रेब्स साइकिल में मेलेट आता है तो वहाँ पर मेलेट की जगह एंटर कर जाएगा। या ये जो मेलेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आकर साइटोसोल में आ जाएगा, और साइटोसोल में एक रिएक्शन चलती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है वापस से। तो ये मेलेट ग्लूकोज निर्माण में भाग ले लेगा। तो ग्लूकोज निर्माण में कैसे भाग लेगा, पहले मेलेट कन्वर्ट होगा ऑक्जेलोएसीटेट में, और ये ऑक्जेलोएसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर कर जाएगा। तो इस मेलेट के टू फेट होते हैं, या तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाए या ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो सिट्रिक एसिड साइकिल तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है, लेकिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो कहाँ पर चलता है, साइटोसोल में चलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये ग्लाइओक्जिलेट साइकिल होता है। हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, दूसरे डायग्राम के द्वारा। तो देखो अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये क्या होता है, ग्लाइओक्जिलेट साइकिल क्रेब्स साइकिल का एनाबॉलिक वेरिएंट है। तो क्रेब्स साइकिल की जैसा है, लेकिन क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, वहां पर बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, तो एनाबॉलिक पाथवे। तो यहाँ पर हम दोनों को एक साथ देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल और ग्लाइओक्जिलेट साइकिल किस प्रकार से चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पता है क्रेब्स साइकिल को बारे में अपने स्टडी कर लिए पहले। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ये क्रेब्स साइकिल ये कंप्लीट है, जो क्या है क्रेब्स साइकिल ही है। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलोएसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और सिट्रेट का निर्माण करता है। एक एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है, फिर क्या होता है, सिट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, सिस अकोनिटेज में, फिर आइसोसिट्रेट में। तो यहाँ तक कॉमन चलता है। अब देखो यदि क्रेब्स साइकिल की बात करें तो ये आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। और इस दौरान क्या होता है, इसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है। मतलब ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना था वहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो एक कार्बन कम हो गया और वापस से एक कार्बन और निकलता है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 कार्बन का ही मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 कार्बन का लॉस हो रहा है। यदि क्रेब्स साइकिल चलता है तो 2 कार्बन का लॉस होता है। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, फिर फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है और मेलेट में कन्वर्ट होकर वापस से ऑक्जेलोएसीटेट में। तो इस प्रकार से तो क्रेब्स साइकिल चलता है, तो हमने पहले स्टडी कर लिया। लेकिन ग्लाइओक्जिलेट साइकिल देखो कहाँ पर, तो ग्लाइओक्जिलेट साइकिल को क्या कहा जाता है, ये एक बाईपास पाथवे है। इस प्रकार से जो क्रेब्स साइकिल में जो ये 2 कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, 2 कैटाबॉलिक स्टेप होते हैं, इनको स्किप कर देता है। यहाँ पर जो 2 कार्बन का लॉस हो रहा है इसको स्किप कर देता है। किस प्रकार से स्किप करता है, देखो यहाँ तक रिएक्शन सेम चलती है आइसोसिट्रेट तक, लेकिन यहाँ पर एक यूनिक एंजाइम आ गया, क्या, आइसोसिट्रेटलाइज। वो क्या करता है, इस आइसोसिट्रेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, इसको दो मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है। एक तो ग्लाइओक्जिलेट बनाता है और एक बनाता है सक्सिनेट। अब ये जो ग्लाइओक्जिलेट है वो एक और यूनिक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा है, मेलेट सिंथेज। अब इन्हीं 2 एंजाइम के कारण ग्लाइओक्जिलेट साइकिल चलता है, अदरवाइज क्रेब्स साइकिल ही चलेगा। ये एंजाइम जिन भी जीवों में पाया जाता है उनमें ग्लाइओक्जिलेट साइकिल चलेगा। तो ये क्या होते हैं, ये 2 एंजाइम होते हैं यूनिक, आइसोसिट्रेटलाइज और मेलेट सिंथेज। ये याद रखने की चीजें हैं। तो ये 2 यूनिक एंजाइम होते हैं, आइसोसिट्रेटलाइज और मेलेट सिंथेज। तो ये आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइओक्जिलेट और सक्सिनेट में। अब इससे क्या हुआ, तो आइसोसिट्रेट से डायरेक्ट सक्सिनेट मिल गया, और ये जो 2 कार्बन का लॉस हो रहा था वो 2 कार्बन कहाँ पर यूज में ले लिए गए, यहाँ पर यूज में ले लिए गए मेलेट बनाने में। तो यहाँ पर लॉस नहीं हुआ CO2 के रूप में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो 2 कार्बन का लॉस हो रहा था क्रेब्स साइकिल के द्वारा, वो 2 कार्बन ग्लाइओक्जिलेट साइकिल के द्वारा बचा लिए गए। तो ये क्या है, क्रेब्स साइकिल। तो ये ग्लाइओक्जिलेट साइकिल क्या है, बाईपास पाथवे है क्रेब्स साइकिल का, जिसमें जो 2 कार्बन का लॉस होता है वो इसमें लॉस नहीं होता है। तो ये 2 कार्बन क्या करते हैं, ग्लाइओक्जिलेट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लाइओक्जिलेट वापस से मेलेट सिंथेज की उपस्थिति में एक एसिटाइल कोएंजाइम से और जुड़ता है और मेलेट का निर्माण कर लेता है। और ये मेलेट फिर से किस में एंटर कर सकता है, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकता है, या साइटोसोल में जाकर ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस प्रकार से ये था ग्लाइओक्जिलेट साइकिल। लास्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइओक्जिलेट साइकिल, कि ग्लाइओक्जिलेट साइकिल का क्या सिग्निफिकेंस है। मैंने पहले बताया, इट इज ए बाईपास रिएक्शन ऑफ
TCA साइकिल। TCA साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, जो 2 कार्बन का लॉस होता है वो 2 कार्बन का लॉस ग्लाइकोजिलेट साइकिल के द्वारा बचा लिए जाते हैं, कार्बन का लॉस नहीं होता। इट अकर्स इन बैक्टीरिया व्हेन दे आर कल्चर्ड इन एसीटेट रिच कार्बन सोर्स। अब देखो ये ग्लाइकोजिलेट साइकिल बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। जब बैक्टीरिया का कल्चर किया जाता है तो वहां पर एसीटेट रिच मीडियम लिया जाता है, तो एसीटेट को ये एक एज ए एनर्जी सोर्स में यूज में लेते हैं और वहां पर उसको ग्लाइकोजिलेट साइकिल में एंटर करवाते हैं। तो एसीटेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम कहां पर एंटर कर जाता है, ग्लाइकोजिलेट साइकिल में। When higher fatty acid are oxidized into acetyl coenzyme without forming pyruvic acid, then acetyl coenzyme enters into glycosilate cycle। अब देखो ये जो glycosilate cycle का जो मेन यूज होता है प्लांट्स में, जब सीड होते हैं तो वो सीड में जो मेन रिजर्व फूड पाया जाता है वो फैट्स के रूप में होता है। अब उन फैट्स का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो फैट्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करते हैं, ग्लाइकोजिलेट साइकिल में एंटर करते हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, या वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वो अपने फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी के रूप में यूज में लेते हैं। तो ये थे सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोजिलेट साइकिल। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।